सभी विभाग जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी लाभार्थियों को इसके लिए मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही प्रदेश में किशोरी बालिकाओं, गर्भवती व धात्री महिलाओं के लिए भी जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित हो रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों को भी आज यहां पर उसके अपग्रेडेशन की कार्रवाई के साथ हम जुड़ रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का अपना स्वयं का भवन हो, एक साथ 3401 आंगनबाड़ी के केंद्रों का आज यहां पे शिलान्यास होने जा रहा है। अभी शिलान्यास हुआ है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को पोषण भी, पढ़ाई भी के किट भी उपलब्ध करवाने के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों को पोषण थाली वितरण के कार्यक्रम के साथ भी आज हम यहां पर जुड़े हैं। ये सभी प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक सुपोषित और स्वस्थ बालक एक सशक्त भारत का आधार बनेगा। उस सशक्त और विकसित भारत के लिए उसकी नींव रखने के लिए आज महिला और बाल विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग आज एक साथ अयोध्या धाम में पधारा है। इन सभी कार्यक्रमों का शुरुआत प्रदेश के सभी जनपदों में हो रहा है। प्रदेश भर के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को इस अवसर पर उनका अभिनंदन करते हुए सभी लाभार्थियों बच्चों के प्रति अपनी शुभकामना देते हुए आज मैं इस अवसर पर दोनों दिनों सभी विभागों को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि प्रदेश में लगभग 1,90,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें 2 करोड़ से अधिक लाभार्थी इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत हैं। इन सभी केंद्रों में जो 6 प्रकार की सेवाएं हैं, अनुपूरक पुष्टाहार है, शाला पूर्व शिक्षा का है, स्वास्थ्य जांच का है, संदर्भन सेवाओं का है, टीकाकरण का है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी कार्यक्रम वहां पर पहले से संचालित हो रही हैं। इन सभी योजनाओं को ध्यान में रख करके ये पहली बार हम लोग प्रदेश में कर रहे हैं कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, जिनमें 80 लाख ऐसे बच्चे हैं जो पंजीकृत किए गए हैं, उन्हें हार्ड कुक मील उपलब्ध कराने के कार्य का जहां पे हम शुभारंभ कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि रामलला के अपने धाम में विराजमान होने के पूर्व आज मैंने इन बच्चों को यहां पर इस योजना के साथ जोड़ा है। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति इस कार्यक्रम के साथ हुई, क्योंकि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं और आप सौभाग्यशाली हैं कि कान्हा को द्वापर युग में यशोदा मैया ने बचपन में उनको पाला होगा, पोसा होगा। आज तो आपको ऐसे सैकड़ों कान्हाओं को उनकी सेवा करने का, उनके पोषण करने का, उनको स्वस्थ रखने का और सशक्त भारत की आधारशिला को मजबूत रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसको हम सबको एक अवसर मानना चाहिए और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इस अवसर का हम लोगों को लाभ लेकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के कार्यक्रम के साथ भी जोड़ना चाहिए। इसके साथ ही विभाग के द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किए गए हैं, वे सभी के बहुत बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जैसे पिछले 6 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम प्रदेश भर में प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम क्या है। इस दौरान हम लोगों ने काफी रिफॉर्म भी किए हैं। पहले पोषाहार की जो योजना थी, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते थे। आज यहां पे प्रदेश ने महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से जगह जगह पोषाहार के हर विकास खंडों में उसके प्लांट स्थापित किए हैं।
और उसके परिणाम भी सामने आए हैं। आज एक नई योजना इसके माध्यम से हम प्रारंभ कर रहे हैं और इन सभी योजनाओं को जब हम एक साथ जोड़ करके देखते हैं तो परिणाम हम सबके सामने आते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण और स्वास्थ्य सर्वे का जो 2015-16 के सर्वे हैं, अगर हम उनको 19 और 21 के बीच के स्तर पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आपके द्वारा किए गए प्रयास के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। भारत सरकार इस दिशा में निरंतर इनका परीक्षण करती है, सर्वे करती है और फिर उनके परिणाम भी घोषित करती है। जो गत परिणाम है 15-16 की तुलना में 19 से 21 के बीच के, वह काफी उसमें सुधार हुआ है और मेरा अनुमान है कि 23 और 24 के बीच के जब परिणाम आएंगे तो हम नेशनल एवरेज से भी आगे हमें ले जाने में इसमें मदद मिलेगी। खासतौर पर बच्चों में एनीमिया में के स्तर में 5.1% का सुधार, स्टंटिंग में 6.6% का सुधार, यानी उसकी जो हाइट है, अल्प वजन में 7.4% का सुधार, सूखापन में 0.6% का सुधार, ये सभी जहां इन पिछले 4 वर्षों के दौरान देखने को मिले और वहीं 16 की तुलना में जो शिशु मृत्यु दर थी 1000 पे 43 थी, आज वह घट करके 2020 में यह 1000 पे 38 हुई है। और इसको अगर हम देखेंगे, आज की तुलना में देखेंगे तो काफी इसमें सुधार हुआ है। काफी सुधार करने की गुंजाइश भी है, लेकिन इस पे हमें निरंतर कार्य करना होगा। इस दिशा में आगे बढ़ाने की जो तैयारी चल रही है, जो वर्तमान में ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से भी अनुपूरक पोषाहार तैयार किए जा रहे हैं, उनमें 201 इकाइयां वर्तमान में संचालित हो रही हैं। इसके माध्यम से आंगनबाड़ी लाभार्थियों को क्षेत्रीय स्तर पर ही तैयार जो फोर्टिफाइड अनुपूरक पोषाहार है, यह स्थानीय स्तर पर ही महिला स्वयंसेवी समूहों के द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसके माध्यम से 60,000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूहों को वहां पर आर्थिक स्वावलंबन के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा पिछले 5-6 वर्षों के अंदर जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, उसके परिणाम अच्छे आए हैं और इसीलिए हम लोगों ने विभिन्न विभागों से इस बारे में कहा कि केवल स्वस्थ बालक हो, हमारा आधार मजबूत हो, ये केवल महिला और बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा विभाग इसके साथ जुड़े, पंचायती राज विभाग जुड़े, नगर विकास विभाग जुड़े और ये सभी विभाग मिलकर के अगर एक साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है तो उसके बेहतर परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। और उसके परिणाम आते हुए हम सबके सामने दिखाई दिए कि आज मिशन कायाकल्प के अंतर्गत हम लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्रों में, जैसे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में हम लोगों ने मिशन कायाकल्प के माध्यम से बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। मुझे एक बेसिक शिक्षा परिषद के कई विद्यालयों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। 2015-16 की तुलना में जब हम लोग इसकी तुलना आज के स्तर पर करते हैं तो इसमें छात्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, वहां पर शिक्षा के स्तर में भी काफी सुधार हुआ है और साथ ही साथ वहां की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, लगभग हर विद्यालय में टॉयलेट की 2 बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट बने हैं, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हुई है, स्मार्ट क्लास अधिकतर विद्यालयों में उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। बच्चों को वहां पर हम लोग न केवल यूनिफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं बल्कि जूता मोजा भी उपलब्ध करा रहे हैं, स्वेटर भी उपलब्ध करा रहे हैं और
मिड डे मील की क्वालिटी में भी पहले की तुलना में काफी सुधार उन सभी क्षेत्रों में देखने को मिला है। ये जो सुधार है, ये जो कार्यक्रम है, इसी तर्ज पर हम आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बना सके। बहुत सारी जगह आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए विकास प्राधिकरण ने लैंड भी उपलब्ध कराई और भवन निर्माण का कार्य भी वो कर रहे हैं। बहुत सारी जगह नगर विकास विभाग इस मामले में योगदान दे रहा है, कुछ जगह पंचायती राज विभाग ने भी इसमें योगदान दिया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोग यहां पर एक साथ 3,400 एक आंगनबाड़ी केंद्रों पर, जिनकी लागत 402 करोड़ रुपए है, इनके शिलान्यास को भी हम एक साथ करने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से ये आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने भवन, स्वयं के भवन उपलब्ध होंगे। और स्वयं के भवन उपलब्ध होंगे तो स्वाभाविक रूप से वहां पे उन बच्चों के देखभाल से संबंधित, उनके पोषण से संबंधित, उनके अन्य तमाम खेल कूद की गतिविधियों से संबंधित, खेल खेल में उनके पढ़ाई की व्यवस्था भी हो सके, इससे संबंधित तमाम अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने में भी उसके माध्यम से मिल सकती है। और आज एक नया कार्यक्रम ये बना है और मेरा